हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि एक पिता के अहंकार ने अपनी ही पुत्री का जीवन छीन लिया? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा यज्ञ हुआ जिसमें स्वयं महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया? और क्या यही घटना आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली बनी? आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा दक्ष के अभिमान ने ऐसी भयंकर घटना को जन्म दिया जिसने देवताओं, ऋषियों और तीनों लोगों को स्तब्ध कर दिया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव महापुराण के तीसरे अध्याय की पावन कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना कि माता सती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कैलाश पर्वत पर दोनों का दिव्य जीवन अत्यंत शांत, पवित्र और आनंदमय था। देवता, ऋषि और समस्त गण उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते थे। उधर प्रजापति दक्ष अपने वैभव, यश और अधिकार पर अत्यंत गर्व करने लगे। वे स्वयं को सबसे महान समझने लगे। धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति सम्मान कम होने लगा और अहंकार बढ़ता गया। एक दिन ब्रह्मा जी का विशाल सभा आयोजित हुए। सभी देवता, ऋषि मुनि और प्रजापति वहां उपस्थित थे। जब दक्ष सभा में प्रवेश किए तो अधिकांश लोग सम्मान में खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव शांत भाव से अपने स्थान पर विराजमान रहे। उनके मन में न अहंकार था न अपमान का भाव। वे सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन करते थे, किंतु दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उनके हृदय में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव का अपमान करके अपना बदला अवश्य लेंगे। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने अत्यंत विशाल यज्ञ कराने का निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अनेक राजाओं को निमंत्रण भेजा। यज्ञ की तैयारियां बड़े वैभव से होने लगी। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञशाला को दिव्य रूप से सजाया गया। दूर दूर से अतिथि आने लगे, परंतु एक नाम जानबूझकर निमंत्रण सूची से हटा दिया गया। वह था भगवान शिव का। दक्ष ने स्पष्ट आदेश दिया कि ना तो भगवान शिव को बुलाया जाए और ना ही उनके लिए यज्ञ में कोई स्थान रखा जाए। देवताओं के मन में यह देखकर चिंता उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि भगवान शिव का अपमान किसी के लिए भी शुभ नहीं हो सकता। फिर भी कोई भी दक्ष का विरोध करने का साहस नहीं कर सका। उधर कैलाश पर्वत पर माता सती अपने स्वामी भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रही थी। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक देवताओं और ऋषियों को एक ही दिशा में जाते देखा। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर सभी कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया है। ये सुनते ही माता सती के हृदय में अपने मायके जाने की इच्छा जाग उठी। उन्हें लगा कि इतने बड़े उत्सव में अपनी पुत्री को बुलाना तो स्वाभाविक ही होगा। शायद निमंत्रण किसी कारणवश न पहुंच पाया हो। माता सती ने भगवान शिव की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाकर माता और अपनी बहनों से मिल आऊं। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनके दिव्य नेत्रों में भविष्य की घटनाओं का आभास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने माता सती की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, देवी, बिना निमंत्रण किसी के घर जाना उचित नहीं माना जाता। तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति आदर नहीं बल्कि अहंकार और द्वेष है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। माता सती कुछ क्षण मौन रही। उनके मन में पुत्री का स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, माता पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता होती है? यदि पिता ने किसी कारणवश संदेश ना भेजा हो तो भी एक पुत्री अपने मायके जा सकती है। मैं केवल अपनी माता और बहनों से मिलकर लौट आऊंगी।
भगवान शिव ने पुनः समझाया, देवी, जहाँ अपमान की आशंका हो वहाँ जाना दुख का कारण बनता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे। किंतु माता सती का हृदय अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल था। अंततः भगवान शिव ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने अपने कुछ गणों को माता सती के साथ भेज दिया ताकि वे उनकी रक्षा कर सके। माता सती दिव्य विमान से यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर गई। कुछ समय पश्चात वे प्रजापति दक्ष के विशाल यज्ञ में पहुंची। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। अग्निकुंड प्रज्वलित था। देवता, ऋषि, मुनि और अनेक राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। माता सती के पहुंचते ही उनका माता और बहनों ने प्रेम से उनका स्वागत किया, परंतु राजा दक्ष अपने स्थान से तनिक भी नहीं उठे। उन्होंने अपनी पुत्री की ओर देखा भी नहीं। माता सती ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन और यज्ञ के भाग निर्धारित था, परंतु भगवान शिव के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। यह देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पिता के समीप जाकर शांत स्वर में पूछा, पिताश्री, इस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, फिर मेरे स्वामी भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया गया? दक्ष के मुख पर अहंकारपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जिसे तुम अपना स्वामी कहती हो वह शमशान में रहने वाला, भस्म धारण करने वाला, प्रेतों और भूतों का स्वामी है। वह इस महान यज्ञ के योग्य नहीं है। राजा दक्ष के ये कटु वचन सुनकर पूरा यज्ञ मंडप मौन हो गया। देवता और ऋषि सिर झुकाकर बैठ गए। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि दक्ष को रोक सके। माता सती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे स्वयं महादेव हैं। वे संहार करता ही नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण करता भी हैं। जिनका आप अपमान कर रहे हैं वही देवों के देव हैं। किंतु दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने फिर भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अब माता सती का हृदय दुख, पीड़ा और क्रोध से भर उठा। उन्हें अनुभव हुआ कि जिस शरीर को उन्होंने प्रजापति दक्ष के घर जन्म लेकर प्राप्त किया है, उसी के कारण आज उन्हें अपने आराध्य और अपने पति का ये अपमान सुनना पड़ रहा है। उन्होंने मन ही मन एक अटल निर्णय ले लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, भगवान शिव का स्मरण किया और अपने मन को पूर्णतः योग में स्थिर कर लिया। यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से माता सती की ओर देखने लगे। किसी को भी यह आभास नहीं था कि अगले ही क्षण ऐसा क्या होने वाला है जो तीनों लोगों का इतिहास बदल देगा। यज्ञ मंडप में गहरा सन्नाटा छा गया। माता सती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमो शिवाय। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आज इस सभा में मेरे आराध्य, मेरे स्वामी भगवान शिव का अपमान हुआ है। जिस शरीर को मैंने प्रजापति दक्ष के घर जन्म लेकर प्राप्त किया है, उसी शरीर के कारण मुझे यह असहनीय अपमान देखना पड़ रहा है और मैं इस शरीर को धारण नहीं रखूंगी। इतना कहकर माता सती गहन योग में लीन हो गई। उन्होंने अपनी स्वस्थ चेतना भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दी। योग बल से उनके भीतर दिव्य अग्नि प्रकट हुई और देखते ही देखते उन्होंने उसी योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर पूरा यज्ञ मंडप स्तंभ रह गया। देवता, ऋषि और मुनि शोक से भर उठे। माता सती की माता विलाप करने लगी। आकाश मानो मौन हो गया। भगवान शिव के गण यह दृश्य देखकर क्रोध और दुख से कांप उठे। वह तुरंत कैलाश की ओर दौड़े और भगवान शिव को पूरी घटना सुनाई। जैसे ही भगवान शिव ने यह समाचार सुना, उनका हृदय गहरे शोक से भर गया। कुछ क्षणों तक वे पूर्ण मौन रहे, फिर उनका शांत स्वरूप रौद्र रूप में परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से अग्नि के समान तेज प्रकट होने लगा। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी जटा का एक भाग पृथ्वी पर दे मारा। उसी दिव्य तेज से एक महान पराक्रमी और विकराल योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
आपकी क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ उस यज्ञ का विनाश कर दो जहाँ धर्म का अपमान हुआ है और जहाँ मेरी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र अपने साथ असंख्य शिवगणों को लेकर यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में यज्ञ मंडप में भयंकर तूफान उठने लगा। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करते ही घोषणा की, यह भगवान शिव की आज्ञा है। जहाँ अधर्म और अहंकार का वास हो वहाँ यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसके बाद शिवगणों ने यज्ञ की व्यवस्था को ध्वस्त करना आरंभ कर दिया। यज्ञ मंडप टूटने लगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर हट गए। ऋषि मुनि भगवान शिव का सिमरन करने लगे। राजा दक्ष का अहंकार अब भय में बदल चुका था, लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। वीरभद्र ने दक्ष को उनके अहंकार का दंड दिया। देखते ही देखते उनका सारा वैभव नष्ट हो गया और उनका यज्ञ पूर्णतः विनाश को प्राप्त हुआ। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु आप करुणा के सागर हैं, कृपा करके अपने क्रोध को शांत कीजिए। संसार का कल्याण आपकी कृपा से ही संभव है। भगवान शिव का हृदय अत्यंत करुणामय था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया ताकि संसार ये समझ सके कि अहंकार का अंत विनाश है, लेकिन सच्चा पश्चाताप करने वाले पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। माता सती के वियोग का दुख भगवान शिव के हृदय में अमिट हो गया। वे संसार से विमुक्त होकर गहन समाधि में लीन हो गए। तीनों लोकों में शोक का वातावरण छा गया। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती। क्या माता सती पुनः जन्म लेगी? क्या भगवान शिव से फिर से विवाह करेंगे? कैसे होगा माता पार्वती का दिव्य अवतार? इन्हीं अद्भुत रहस्यों को हम जानेंगे शिव महापुराण के अध्याय 4 में। यदि आपको शिव महापुराण की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और धार्मिक कथा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक प्रोडक्ट, पूजा सामग्री और भक्ति से जुड़ी विशेष वस्तुएं लेना चाहते हैं तो हमारी सुपर प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ आपको हमारी सभी महत्वपूर्ण लिंक एक ही जगह मिल जाएंगी। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम फिर मिलेंगे शिव महापुराण के अगले अध्याय में, जहां जानेंगे माता सती की देह त्याग के बाद भगवान शिव का जीवन किस दिशा में बढ़ा और माता पार्वती के दिव्य अवतार की कथा कैसे प्रारंभ हुई। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।